क्या आपने इस बात पर गौर किया कि प्रधानमंत्री मोदी की माताजी के अंतिम संस्कार में उनकी एक बहू यानी कि प्रधानमंत्री मोदी की पत्नी जसोदाबेन क्यों कहीं नजर नहीं आ रही थी? क्यों उन्होंने अपनी सास के अंतिम संस्कार में हिस्सा नहीं लिया? क्या उन्हें अपने सास के यानी अपने पति की मां के मौत का गम नहीं था? ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि सच तो यह है कि जैसे ही पीएम मोदी की पत्नी को यह पता चला कि अब उनकी सास इस दुनिया में नहीं रही तो उन्हें अत्यंत दुख हुआ और वे आनन फानन में तुरंत अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए निकल पड़ी। मगर दरवाजे पर पहुंचते ही गुजरात पुलिस ने उन्हें घेर लिया। उनके घर को चारों तरफ से घेर कर नजरबंद कर दिया गया। गुजरात पुलिस ने प्रधानमंत्री की पत्नी को उन्हीं के घर में कैद कर दिया। इससे दुखी होकर प्रधानमंत्री की पत्नी फफक फफक के रोने लगी। झटका लग रहा है ना सुनकर? प्रधानमंत्री की पत्नी को घेरने की, रोकने की हैसियत किस पुलिस में है? मुझे भी ऐसा ही तगड़ा झटका लगा था। यकीन मानिए, मैं काफी देर तक इस खबर पर ध्यान लगाए रहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। हमारे देश में तो अंतिम संस्कार में दुश्मन भी आ जाते हैं, दुश्मनों को भी शामिल होने से कोई रोकता नहीं है। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था, मगर ये सारी बातें खुद प्रधानमंत्री जी की पत्नी जसोदाबेन ने कहा है ऑन कैमरा। इतना ही नहीं, कैमरे पर बोलते वक्त भी वो रो रही हैं। इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है। लोग प्रधानमंत्री मोदी पर तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर भारत के प्रधानमंत्री की पत्नी के साथ इतना घटिया व्यवहार कैसे किया जा सकता है। वहीं जब अंतिम संस्कार में जाने से रोके जाने पर जसोदाबेन ने पुलिस से पूछा कि आखिर क्यों हमें रोका जा रहा है, क्यों हमारे घर को पुलिस वालों ने घेर रखा है, तो पुलिस वालों ने जो जवाब दिया है वाकई वो झकझोर देने वाला है। पुलिस वालों का जवाब हजारों सवाल खड़े करता है। हम आपको पीएम मोदी की पत्नी की बातें भी सुनाएंगे और जनता का रिएक्शन भी दिखाएंगे। इसके साथ ही कुछ सवाल भी उठाएंगे। मैंने कई बार कहा है कि हमारे देश की गोदी मीडिया को एक काम दिया गया है कि हकीकत यदि इधर है तो जनता का ध्यान इधर घुमा दो, उनकी नजर घुमा दो, ताकि लोग कुछ न कुछ देखते रहें और असलियत छुपी रहे। इस मामले में भी गोदी मीडिया ने अपना काम भरपूर ईमानदारी से किया है और पूरे देश की जनता का ध्यान भटकाने का जबरदस्त काम किया है। बातचीत शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखिएगा और मामले की गंभीरता समझ में आए तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। फेसबुक पर हमें देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप हमारी आर्थिक सहायता करें ताकि गोदी मीडिया जब आपका ध्यान भटकाने की कोशिश करे तो हम आपका ध्यान असली मुद्दों पर, असल मुद्दों पर आकर्षित करते रहें। पिछले दिनों हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी का निधन हो गया। यह खबर हर जगह प्रसारित हुई। इस खबर के तुरंत बाद गोदी मीडिया एक एजेंडा शुरू करता है, सादगी सादगी वाला। गोदी मीडिया के तमाम लपटझंडिस पत्रकार यह सिद्ध करने में लग गए कि देखो प्रधानमंत्री की माता का अंतिम संस्कार कितनी सादगी से हो रहा है। न कोई राजकीय सम्मान, न कोई तामझाम, न ट्रैफिक जाम। जबकि ये सभी को मालूम है कि अंतिम संस्कार में आमतौर पर जिस तरह के कार्यक्रम होते हैं वो सब कुछ हुआ, कुछ अलग नहीं था। जहां तक बात राजकीय सम्मान की है तो राजकीय सम्मान किन लोगों को दिया जाता है ये गोदी मीडिया वालों को मालूम ही नहीं है। वैसे मालूम तो जरूर होगा, लेकिन ध्यान भटकाने के लिए कुछ न कुछ तो बोलना है। क्या आपने ध्यान दिया कि पूरे के पूरे गोदी मीडिया ने उस दिन से लेकर अब तक प्रधानमंत्री की पत्नी के बारे में कोई चर्चा क्यों नहीं की? वैसे आमतौर पर गोदी मीडिया कभी भी प्रधानमंत्री की पत्नी जसोदाबेन का नाम तक नहीं लेता, मगर इस बार खुद प्रधानमंत्री की पत्नी ने सामने आकर हकीकत बयां की है और बताया है कि जब उनकी सास की मौत हुई, वडनगर स्थित अपने मकान पर थी। जब उन्हें पता चला कि उनकी सास अब इस दुनिया में नहीं है तो उन्हें काफी दुख हुआ और तुरंत अपने भाई भतीजों के साथ अहमदाबाद जाने के लिए तैयार हो गई। लेकिन जैसे ही घर से बाहर निकली, पीएम मोदी की पत्नी के घर को चारों तरफ से गुजरात पुलिस ने घेर रखा था। जसोदाबेन ने जब पुलिस वालों से पूछा कि हमें क्यों रोका जा रहा है तो पुलिस ने जवाब दिया कि हमें ऊपर से आदेश मिला है, ऊपर से। इतना सुनने के बाद पीएम मोदी की पत्नी भीतर से टूट गई और फफक कर रो पड़ी। एक बार आप खुद पीएम मोदी की पत्नी की बातें सुन लीजिए। इसके बाद हम आपको इस मामले पर जनता का गुस्सा दिखाएंगे कि किस तरह से लोग प्रधानमंत्री मोदी से नाराज हैं। टीएनएफ टुडे न्यूज पोर्टल ने इस खबर को शेयर किया है। गुजरात सरकार पुलिस મને બંદોબસ્ત રાખી અને ત્યાં છતો તો જવા દેતા નથી, બંદૂકમાં રાખ્યા છે। દુઃખ ઘણું થયું છે કારણ કે મારી સાસુ મારા માના કામના હતા, જેથી કરી મારા જવાની ફોટો જોવાની અને એમના પર મને બહુ જ લાગણી હતી। આજે 15 વર્ષ થયા મેં મોટું। हमने गुजराती जानने वाले एक व्यक्ति से इसको ट्रांसलेट करवाया है। पीएम मोदी की पत्नी कह रही हैं कि मेरा अपनी सास से बहुत लगाव था, मैं उनके अंतिम संस्कार में जाना चाहती थी मगर मुझे जाने नहीं दिया गया।
कल्पना करके देखिए ये घटना कितनी बड़ी है और कितनी निंदनीय है। क्या एक महिला का अपनी सास पर कोई अधिकार नहीं होता? इन सब के बावजूद सोचने वाली बात यह है कि यदि रोकना भी था तो धीरे से एक फोन कॉल करके भी रोका जा सकता था। लोग सवाल कर रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री की पत्नी का यह हाल है तो उनकी सरकार में देश की अन्य महिलाओं के सशक्तिकरण का क्या होगा। सोशल मीडिया पर लोग किस किस तरह के सवाल उठा रहे हैं ये हम आपको दिखा रहे हैं। अमरीश कुमार चौबे ने लिखा है कि मोदी जी की माता जी का अंतिम संस्कार सादगी से संपन्न होने की बात बड़े मनोयोग से प्रसारित करने वाली गोदी मीडिया के तमाम चैनल इस खबर पर खामोश क्यों हैं? क्या सादगी का मतलब बहू को अंतिम संस्कार में शामिल न होने देना, उसे रोक देना और पुलिस भेजना यही होता है? मुरलीधर नाम के यूजर ने लिखा है कि पीएम मोदी महिला विरोधी हैं। किसी ने यह भी लिखा है कि कैमरे पर फोकस सिर्फ महामानव पर होना चाहिए, इसीलिए शायद रोक दिया गया। इरफान कुरैशी लिखते हैं कि यह खबर पूरी इंसानियत के लिए सनसनीखेज है, विस्फोटक है। पूरी दुनिया सुनकर दंग रह जाएगी कि क्या प्रधानमंत्री की पत्नी के साथ ऐसा सलूक किया जा सकता है, और यह संस्कारी पार्टी है। मुसलमान औरतों की चिंता करने वाले अपनी औरतों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, पहले अपने गिराबान में झांक कर देखें। बरजिंदर मान ने लिखा है कि यह आश्चर्यजनक है मगर मुझे कोई अचंभा नहीं हुआ। मोदी इज एक्सपोज्ड। निगम मिश्रा लिखते हैं, हे राम, जो अपनी पत्नी के साथ इतनी नाइंसाफी करता है वो देश के साथ क्या इंसाफ करेगा। प्रवीण ने लिखा है, शादी ना करना अच्छी बात है, साथ ना रहना आपका विचार होता है क्योंकि आप शायद देश के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हो, मगर एक औरत को अपने सास के निधन पर भी न जाने देना ये कहां का हिंदू संस्कार है? कहीं ये सती प्रथा जैसा कुकर्म तो नहीं? ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के बिल्कुल उलट है। समीर ने लिखा है कि कैमरे में चली जाती तो इमेज खराब हो जाती। लोगों ने यहां तक लिख दिया कि जो अपने परिवार के साथ नहीं है वो देश की सेवा क्या करेगा। शशि ने लिखा है कि जरा सोचिए हमारे प्रधानमंत्री की सोच कितनी छोटी है, एक बहू को उसके सास के अंतिम दर्शन से रोक दिया गया। दीपचंद श्रीवास्तव ने लिखा है कि मां जसोदाबेन जी को अपने व सभी नारी जाति के लिए सम्मान के लिए चुप नहीं बैठना चाहिए। शशांक ओझा ने कहा है कि बड़े बड़े मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों को मोदी ने नहीं आने दिया, वैसे ही इनको भी रोक दिया गया होगा। मगर सवाल यह है कि क्या बड़े बड़े मंत्री और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मोदी की पत्नी थे? प्रधानमंत्री की पत्नी की तुलना अन्य मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों से करना कहां तक ठीक है? हिंदू अमित राजभर नाम के एक यूजर ने लिखा है कि यह पीएम मोदी जी के पारिवारिक मामला है, हम लोगों को कोई हक नहीं है कि उनके पारिवारिक जीवन के बारे में कमेंट करें। बिल्कुल सही बात है, यह पारिवारिक मामला है, मगर जब आप अपनी माता से मिलकर उनके साथ बिताए हुए हर एक पल की मार्केटिंग करते हैं तब मामला परिवार से उठकर कुछ और हो जाता है। और प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं, यह सिर्फ एक परिवार का मामला नहीं है, यह पूरे समाज का मामला है। और फिर एक परिवार से ही तो समाज बनता है, समाज से एक देश का निर्माण होता है। यदि पीएम मोदी की पत्नी के ये सारे आरोप सही हैं तो यह घटना हमारे देश को, हमारे समाज को किस तरह का संदेश देगी। पीएम मोदी समेत बीजेपी के तमाम नेताओं पर अक्सर महिला विरोधी होने का आरोप लगता है, मगर इस तरह की घटनाएं उन आरोपों पर कहीं न कहीं मुहर लगाती हुई दिखती हैं। बड़े से बड़ा दुश्मन भी अंतिम समय में अंतिम दर्शन करने चला जाता है। लोग अपने दुश्मनों तक को नहीं रोकते और यहां तो बहू को ही रोक दिया गया, वो भी पुलिस के द्वारा नजर बंद करके घर में रोक दिया गया। क्या उन लोगों के सवाल सही नहीं है कि यदि प्रधानमंत्री की पत्नी को इस तरह से रोका जा सकता है तो देश की अन्य महिलाओं के साथ क्या क्या हो सकता है? क्या यही है महिला सशक्तिकरण का उचित मार्ग? क्या ऐसे ही देश की महिलाएं पुरुषों की बराबरी कर पाएंगी? बहरहाल एक बार फिर से आप सभी से अनुरोध है कि यदि आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगे तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमारी आर्थिक सहायता करें ताकि जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर हम बेबाकी से अपनी आवाज उठाते रहें। फेसबुक पर हमें फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।